हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस आपको वीडियो में हम कराने वाले हैं संस्कृत का मॉडल सेट। ठीक है, जो कि यहाँ से जो मॉडल सेट होंगे ना, ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन में, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। 100 में आपको सिर्फ 85 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि आंसर कैसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कैसे कैसे आंसर दिए जाते हैं। तो हम जो कराएंगे ना, 100 का 100 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन में से एग्जाम में जब पूछा जाए तो सिर्फ आप 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को ही आंसर देना है। तो चलिए यहाँ से हम 100 क्वेश्चन को एकदम फटाफट फास्ट में करते हैं। तो आप फटाफट वीडियो को देखते रहिएगा और यहाँ से समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से पहले ही स्ट्रक्चर अगर पढ़ते हैं। इसका हेडिंग क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तु में प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए और विकल्प का ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। मतलब सिर्फ 50 को प्रश्न को आपको उसको खोजना है। अब खोजने के बाद यानी कि जो सही है उसको क्या करना है, आपको घसना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन और आंसर साथ में लेके आए क्योंकि ये सेट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि ए प्लस अ का मेल में कौन सा नया वर्ण बनता है। तो ए और ए को मिलाते हैं ना, तो ए और अ, तो ए ऐसे बोलते हैं ना इसको, ए और प्लस अ के मेल से शब्द बनेगा आय। क्या बनेगा? आय शब्द बनेगा। ठीक है, दूसरा है उपनगर का सामाजिक विग्रह का क्या होगा। विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा नगर से समीपम। क्या हो जाएगा? नगर से समीपम हो जाएगा। ठीक है, एक द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा, कर्म करण क्या है? कर्म कारक, सॉरी कर्म कारक में कौन सा विभक्ति है। देखिए विभक्ति आप जब संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी और इसका दोनों का सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। बस आप हिंदी अगर पढ़ लिए तो ये भी आसानी हो जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण से क्या है कि कर्म कारक कौन सा विभक्ति होती है, तो ये होता है द्वितीय विभक्ति। क्या होती है? द्वितीय विभक्ति, यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। साधु शब्द का अगर ये तृतीय विभक्ति देखा जाए तो एक वचन के रूप में क्या हो जाएगा? साधु आना। क्या हो जाएगा? साधु आना। उसी तरह से अगर पचमा देखते हैं, राघव पद में कौन सा द्विपदीय प्रत्यय है राघव में। तो राघव में अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? तल है, मतक है, क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा अन्न। क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? शिव जोड़ छाया का संधि विच्छेद है। शिव जोड़ छाया का जब एक साथ मिलाएंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? कि इसका संधि विच्छेद बनेगा शिव छाया। क्या बनेगा? शिव छाया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विधायता पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विधायता पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विधा जोड़ एकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधा जोड़ एका, विधेयका। उसके बाद गति रिक्त में कौन सा संधि है? गति रिक्त में संधि की बात करें तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि किस समाज, क्या है कि किस समाज का उद्भव प्रधान होता है। तो इसकी बात करें तो दिन समाज का उद्गम जो होता है क्या होता है? प्रधान होता है। उसके बाद है कि कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा। कर्मवीर का जो है समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कर्मणा वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मणा वीर हो जाएगा। उसके बाद 11 कि उच्चारण प्रगति का ज्ञान किस शास्त्र में होता है। तो शास्त्र की बात करते हैं, ये शिक्षा क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? शिक्षा शास्त्र में होता है। उसी तरह से वेद किस प्रकार का शास्त्र है। अगर वेद की बात करें तो वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो वेद जो है नित्य और कृतक दोनों में क्या है? एक तरह का शास्त्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 का रहा है कि नमस्ते में कौन सा संधि है। नमस्ते जो है ये तो संधि है, लेकिन ये नमस्ते में संधि कौन सा है? तो ये विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। उसके बाद इत्यादि में किन किन वर्णों का संधि हुई है। इत्यादि में कौन कौन सा वर्ण से संधि बना है। तो ई जोड़ आ, इत्या। देखिए इत्या यानी कि इया हो जाएगा। ठीक है, परोपकार का विग्रह क्या होगा? परोपकार का विग्रह होगा प्रत्यय या उपकार होगा। क्या होगा? प्रत्यय या उपकार। उसी तरह से 16 देखते हैं, प्रभवत पद में कौन सा विसर्ग है। तो ये हो जाएगा प्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर विसर्ग यानी कि रभत में प्रा जोड़ दिए, प्रभत हो गया। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं, 17 18। चलिए 17 18 देखते हैं। 17 18 क्या कहता है? 17 है कि पंचाना वाटना सागर का समस्त पद क्या होगा। तो ये क्या होगा? पंचवटी होगा। क्या होगा?
पंचवटी, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों? तो इसकी हम बात करें तो पटन देवी, गाना भी निकलता है पटना के घाट पर पटन देवी, ठीक है। तो पटना का पालिका देवी किसे कहा जाता है? पटना देवी, पटन देवी को। उसके बाद गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु अस्त रिक्त स्थान में उचित पद भराएगा, इसमें कौन सा स्थान सही होगा? क्या दसम होगा, प्रथम होगा, पंचम होगा, षष्टम होगा? तो ये कौन सा गुरु थे? ये दसम गुरु थे, 10वां गुरु थे कौन? तो ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 20 नंबर, देखते हैं प्यारे बच्चों 20 क्या कहता है। 20 हमारे पास क्वेश्चन रहा, ये 20 कहाँ गए? यहाँ पे क्या कहा 20 नंबर कि मेघनास्थित कहाँ का राजदूत था? मेघनास्थित जो था ये राजदूत तो था, कहाँ का था? तो ये यूनान का था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था, ठीक है। 21 है कि एतता भारतम डैश सदा पूजनीयतम रिक्त स्थान में उचित पद को भरे, मतलब भारत जो है डैश सदा पूजनीय है, तो इसमें पूजनीय की बात करें तो अस्वाभामी, अस्माभि, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन काल शिष्य डैश एति सत्यमम रिक्त स्थानों का पूर्ति उचित विकल्प करे, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मचारी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 और 24 देखते हैं यहाँ से। 23-24 क्या करा है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। 23 और 24 की बात करें, 23 करा है कि भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण पुदादन डैश इति, मतलब इसमें डैश, इसमें क्या बढ़ाएगा? तो इसमें बढ़ाएगा संस्कारम। क्या बढ़ाएगा? संस्कारम। जठाधिधारम ऋषनम डैश अवगाहे, मतलब करा है कि जटा दिनधरा जो है ऋषि जो थे ये डैश अवगात कराए हुए थे, तो इसमें कौन थे? पद्मनाम होगा या मंदाकिनीमम हो जाएगा, यमुनानम होगा, कोसी, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा मंदाकिनी में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा कि स्वामी दयानंद ने हिंद संस्कृति दोनों भाषा में किसकी रचना की थी? मतलब हिंदी में भी और संस्कृत में भाषा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो ये सत्यार्थ प्रकाश का। किसका क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। उसका बाद है कनियसी पद का अर्थ है, कनियसी पद का अर्थ क्या है? छोटी। क्या होगा? इसका अर्थ होता है छोटी। उसके बाद प्राचीन समाजे अनेक दोषा डैश, यानी कि समय प्राचीन समाज में अनेक दोषा क्या था? अस्थि था, स्तंभ था, क्या था? तो ये आसन था। क्या था? आसन था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। क्या थे? गौतम थे, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है? स्वार्थ जो है क्या मित्रता को नहीं, घृणा को नहीं, ये शत्रु को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ा देता है? शत्रु को। इसीलिए हमें स्वार्थ नहीं बनना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सब चीज़ बांट चीट कर खाना चाहिए, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों? 30 नंबर को समझते हैं। 30 नंबर का है कि भुजंड पद का अर्थ है, तो भुजंड पद का अर्थ क्या हो जाएगा? पक्षी, नियत नहीं, भुजंड अर्थ का अर्थ हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। उसी तरह से पदच्यति पद में कौन सी धातु है? तो इसमें धातु की बात करें तो ये पच धातु है। क्या है? पच धातु है। उसके बाद है नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? नदी शब्द का जो तृतीय विभक्ति होगा वचन के किस रूप में होगा प्यारे बच्चों? तो इसमें होगा नधा। क्या हो जाएगा? नधा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और 33 की बात करते हैं। नीतीश लोक क्या है? नीतीश लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? तो इसकी उत्तम शांति की बात करें तो क्षमा, क्षमा करने से ही सब कुछ सही हो जाता है और शांति भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्षमा करना ही चाहिए। चलिए अगला बढ़ते हैं 34 की तरफ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आ गया है कि आचार डैश अहिंते, मतलब आचार क्या अहिंते की बात कर रहा है? तो ये अलक्षण। क्या हो जाएगा? अलक्षण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मियाँ उक्त किस पाठ किससे ली गई है? ये जो कहानी जो बताया गया है ये कौन सा पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ लिया गया है कर्मवीर कथा से। कहाँ से लिया गया है? कर्मवीर कथा से लिया गया है, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो मैंने लिया है जो पिछले साल जो एग्जाम में पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जुट किया, ठीक है। अगला बात करते हैं कि राम किसको जीवन में परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? तो कहाँ पे जुट गया था? तो शिक्षा क्रम को में जुट गया था, ठीक है। सत्यार्थी प्रकाश नामक ग्रंथ की रचयिता कौन थे? इसकी रचयिता कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसकी रचयिता जो थे स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद थे। उसके बाद मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड के किस वर्ग से संकित है? तो अगर इसकी हम बात करें तो 95 यानी कि 95 से संग्रहित है, ठीक है। चलिए 39 और 40 यहाँ से देख लेते हैं फटाफट। क्या करा है 39 कि
कथ महांतरमत्यो विश्वाय किसकी उपपत्ति है? तो ये उपपत्ति है पथिक का है। क्या है? पथिक। उसका बाद तौड़ीय स्मूका शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो अगर विभक्ति की बात करें तो ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तमी। यहाँ से 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि यथा नद सेनदमा डैश पुष्पौती दिव्य पदांश किस उपनिवेशद का है? जो ये जो बातें कही गई है ये कौन सी कहानी से लिया गया है, कौन सा उपनिवेश से लिया गया है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये है मुंडा कोपनिष। क्या हो जाएगा? मुंड कोपनिष से होगा। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। यद्यदेव पद का अर्थ तो इसका क्या हो जाएगा? पार कर जाता है। इसका अर्थ जो होता है तयदेदी का मतलब होता है पार कर जाता है। उसके बाद है अधावधि का संधि विच्छेद होगा। क्या हो जाएगा? तो अधा जोर अवधि। क्या हो जाएगा? अधा जोर अवधि, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? अतियुक्त में क्या होगा? देखिए अति, यहाँ पे अतियुक्त यानी कि अति हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपसर्ग नहीं पढ़े हैं ना, तो हम उपसर्ग आपको और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय बढ़िया से डिटेल में पढ़ा दिए हुए हैं। आप जाकर मेरे चैनल को विजिट करके और मेरे चैनल को आप ध्यान से अच्छे से देख सकते हैं, उसमें डिटेल से मैंने कराया है। ठीक है, ट्रिक के साथ भी बताया जो कि आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय जो है पद, इसमें समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो सचिवालय की अगर बात करें तो इसमें तत्पुरुष होगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, निर्धारय में के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें होती है पंचम। क्या होती है? पंचम विभक्ति होती है। नाना व्यय में योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो नाना की अगर बात करें तो इसमें तृतीय विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद है मातिर किस शब्द का रूप है? मातिर जो है शब्द है किसका? तो माता का नहीं, ये हो जाएगा मात्र का। क्या हो जाएगा? मात्र का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? देखिए मजा तो आएगा ही क्योंकि एग्जाम सामने है। उसके बाद बात करते हैं पीब किस धातु का रूप है? पीब जो है ये किस धातु का रूप माना गया है? तो पीब अगर बात करें तो पीब जो धातु है ना, पा से माना गया है। क्या है? पा। भवती में कौन सा सूर्य प्रत्यय है? भवती, भवती, लास्ट में ती आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें ना तो यहाँ पे देख लिए भवती, तो इसमें अगर स्त्री करे तो ये वाला डिंग पिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं कि पठन में कौन सा, क्या है कि पठन में कौन सा प्रत्यय है? पठन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पठनम क्या है? पठनम में कौन सा है? तो पठनम में जो होगा ना ल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूट, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद है तरपुम प्रत्यय किस पद में है? तरपुम प्रत्यय किस पद में होगा? तो ये हो जाएगा लघु पद में हो जाएगा। कौन सा पद में हो जाएगा प्यारे बच्चों? लघु पद में हो जाएगा। ठीक है, 53 देखते हैं वीरेश्वर। क्या है? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो दयालु मंत्री था। अभी कहानी पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर दयालु मंत्री था। उसके बाद अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी कि असली आलसी का चिन्हित करने के लिए। जो इसमें आलसी व्यक्ति होगा उसको पता चल जाएगा कि इसमें आलसी व्यक्ति कौन है, इसीलिए उसमें आग लगा दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 55 है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य जो है ना विपुल है। क्या है? विपुल है। उसके बाद पढ़ते 56 की वरदाम्बिका परिणाम में किसकी रचना है? वर्धमाका जो परिणाम किसकी रचना है? तिरुमलांबा। क्या है? तिरुमलंबा का, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अहो अहिमा अहो अमीषा किमकारी, अहो अमीषा किमकारी डैश स्मृति हीना पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से लिया गया है? तो यह है विष्णु पुराण। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 यानी कि 58। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है इसको भी ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा जो है ना प्यारे बच्चों, तो भारतीय धारा विशाल है। क्या है? भारतीय धारा विशाल है। उसके बाद मनोहर प्लस टापू में कौन सा पद बनेगा? अगर मनोहर और प्लस टापू को जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे बनेगा मनोहरा। क्या बन जाएगा? मनोहरा। ठीक है, उसके बाद है 10 धातु के लुट लकार, यानी कि लुट लकार यहाँ पे बोला जाता है लट लकार। क्या बोलेंगे? लट लकार। यहाँ पे संस्कृत भाषा बोल देंगे ना तो यहाँ पे लुट आ जाता है। ठीक है, तो लट लकार जो है रूप में कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दक्ष्यति। क्या हो जाएगा? दक्ष्यति। उसके बाद बात करते हैं 61 की गौतम में कौन सा प्रत्यय है? गौतम जो है, गौतम में प्रत्यय तो है, लेकिन गौतम में कौन सा प्रत्यय है? तो बात करें गौतम की बात करें तो गौतम में जो प्रत्यय होगा ना ये होगा वक्त। क्या हो जाएगा? गौतम, यानी कि अधकत, ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि लयतम प्रत्याम अयम निमन में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपगयमम।
क्या हो जाएगा, उपगयम। उसके बाद है राजनम शब्द में स्त्री रूप निम्न में से कौन सा है, तो स्त्री रूप की अगर बात करें तो स्त्री रूप जो होगा प्यारे बच्चों रागिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रागी। अगला बात करते हैं नृतक में कौन सा, नृतक में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसमें स्त्री बात करें तो ये कीटअप हो जाएगा। क्या है, हम सभी ये जो है ना इसका भी ट्रिक आपको हम बताए हुए हैं। ठीक, आप जाकर व्याकरण का प्रत्यय और विसर्ग वाला देख लीजिएगा, सभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि जनता पद किस द्वितीय प्रत्यय से बना है। जनता पद जो है कौन सा द्वितीय पद से बना है, तो ये तल से बना है। किसका बना है, तल से। वीरा डैश भवंती रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विशेषण को करे। वीरा डैश भवंती, क्या कर रही है वीरा, तो धैर्य भवंती, धैर्य रख रही है, यानी कि धैर्यवंत भवंती, यानी कि यहाँ पे धैर्य सही हो जाएगा। मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहित प्रेमित जीर्णता भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा होगा, तो इसमें जो रेखांकित ये क्या आ गया, मध्यकाले। तो मध्यकाले जो प्रश्न कर रहा है तो ये जो रेखांकित जो पद होगा ये कदा पद हो जाएगा। ठीक है, कदा जीवांतांत से वो रेखांकित करी होती। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 68 यानी कि 68 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ से आपको हम 100 क्वेश्चन कराएंगे, और ये अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते हैं, इसके अलावा ऐसे और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है कि गमोस्य महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भयात सर्वदाकांत भविष्यति यह किन्हीं उत्ति। यह किसका बात कह रहा है, तो ये भगवान बुद्ध के बारे में कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि धूर्ता कृतिमाला से निदस्य या भोजनम प्रवृत्तम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, ये भोजनम है, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। चलिए 70 देखते हैं प्यारे बच्चों। 70 क्या कह रहा है, 70 में 70 ये आधुनिक काल की संस्कृत लेखांकियों का अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो आधुनिक काल की जो संस्कृति लेखिका है ना प्रसिद्ध है, ये कौन है, पंडिका क्षमा राव। क्या है, पंडिता क्षमा राव, ये फेमस है। अगला बात करते हैं कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। कर्ण जो था ये युद्ध तो करता था, लेकिन ये किसके पक्ष में करता था, तो ये कौरव के पक्ष में। किसके पक्ष में, कर्ण जो था ये कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, यानी कि यहाँ के बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है कि न क्या है, न दातवेयम न दातवयम कर न शक्य दान वीरता। पाठ में यह किसकी उक्ति की गई है, तो पाठ की उक्ति की बात करें तो यह शैल्य की उक्ति की है। किसकी, शैल्य की, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। शिववानम पद प्रकृत प्रत्यय क्या होगा, क्या है, शिवनाम पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो प्रकृति प्रत्यय की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा सेवा सांचय, सेवा सांचय, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 34 देखते हैं, सॉरी 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या करे प्यारे बच्चों की सप्ताह ठक्स में कौन सा पद बनेगा। सप्ताह ठक में अगर शब्द जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा साप्ताहिक। देखिए इक है, यहाँ पे संस्कृत जब भाषा प्रयोग करते हैं ना सप्ताह में इक जोड़ देने पर कौन सा शब्द बनता है, साप्ताहिक। उसी तरह से सप्ताह ठक है, यानी कि इसको इक पर यानी कि साप्ताहिक, क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से गम तुमनम में कौन सा अवयव निष्पष्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गंछुतम, क्या हो जाएगा, गंतुम। अगला है कि संख्या पूर्णम द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शताब्दी हो जाएगा। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी आपका ऐसे शब्द को आपको याद करना है, आपको उच्चारण जो होता है ना व्याकरण का उसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्या है कि अ जोड़ उ के मेल में कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ जोड़ उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ये जो वर्ण बनेगा ना वो बनेगा, क्या बनेगा, वो, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। तन्मध्य पद में कौन सी संधि है, ये संधि व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 80 से पहले एक और क्वेश्चन छूट रहा है, क्या है, 79। चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा है प्यारे बच्चों, क्या करा है क्वेश्चन, 79 कर लो 79। बालक शासन विभेति वाक्य में शासन पद में पंचम विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये सूत्र की बात करें तो भिन्नात्रित्र भियंट, ये इसके सूत्र से किया गया है। उसके बाद किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो ये करण कारक में होती है। किस में होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है प्यारे बच्चों,
चलिए 81 देखते हैं कि भक्ता पिताम्ब नमति रेखांत पद में समासिक विग्रह में निम्न में से कौन सा पद होगा। तो ये पद होगा ना पितम अंबर कस्य, ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उपसर्ग की संख्या, तो उपसर्ग की संख्या कितने प्यारे बच्चों, तो उपसर्ग अगर पढ़े हुए ना विसर्ग विसर्ग तो आपको उसमें डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग की संख्या कितनी है। तो चलिए यहाँ से पूछा कि उपसर्ग की संख्या क्या है, उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो उपसर्ग की संख्या 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। संस्कृतम पदम में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृतम पदम में जो उपसर्ग हो जाएगा ये सम जो होगा, क्या होगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, संस्कृतम सम हो जाएगा। उसके बाद क्रिया के संपन्न होने वाला क्या कहलाता है, क्रिया के संपन्न होने वाला क्या कहलाता है, तो क्रिया को जो संपन्न करता है ना उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किस सर्वनाम पद में फर्स्टी विभक्ति है, तो फर्स्टी विभक्ति की बात करें ना तो अस्य होगा, क्या हो जाएगा, अस्या। वेदा डैश संति, विक्त स्थान को विशेषण से भरे, मतलब विशेषण से पूर्ति करना। तो वेदा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदा जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। चतुरस्र कह देंगे, चतुरा कहेंगे, चतुर्वा नहीं, तो इसमें तो कहेंगे चतवारम, लेकिन विशेषण पूछा ना तो 4 का चतवारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतवारम, विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके बाद है कि अस धातु का विधि लिखंड लकार में निम्न में से कौन सा होगा, ये हो जाएगा सयातर, क्या हो जाएगा, सयातर। ठीक है, चलिए 88 देखते हैं यहाँ से। चलिए 100 क्वेश्चन में पार हो ही गया, कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि अस्मिक किस धातु के रूप है, तो अस्मिक जो धातु जो है रूप है किसके रूप है प्यारे बच्चों, तो ये रूप जो है हमारे ये समरू का है, क्या है, समरू। ठीक है, उसके बाद अब बचता है 89। 89 क्या कहता है प्यारे बच्चों, 89 को देखते हैं कि गजमिंद्र मंद्रिका चलती वाक्य में मंद मंद में दिद्य विभक्ति किस सूत्र से छुई हुई है, तो ये कौन सा होगा, क्रिया विशेषण दिद्य से छुई हुई है। ठीक है, चलिए अब 10 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 90। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि यतांत्र विकार इस सूत्र के उदाहरण से निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा राम अचनाक्राना अस्ति, क्या हो जाएगा, राम अचनाक्राना अस्ति, ये हो जाएगा। उसके बाद किस पद में अनियर प्रत्यय है, इस कौन सा पद में जो होगा ना अनियर जो है प्रत्यय छिपा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गम नियम, क्या हो जाएगा, गम नियम, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्या है कि महत्वम में कौन सा पदतम प्रत्यय है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वा। कृत्वा अवयव में कौन सा प्रत्यय, कृत्या अवयव जो है इसमें प्रत्यय तो है लेकिन कौन सा प्रत्यय है, तो ये कवत्वा प्रत्यय है। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, जन्म पूर्व संस्कार जो है ये क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार जो होता है ये क्यों किया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार जो होता है ना ये गर्भ रक्षस के लिए किया जाता है, गर्भ के संस्कार रोपण हेतु किया जाता है, गर्भवती के प्रशंसन के लिए किया जाता है, यानी इसकी हम बात करें तो इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 600 संस्कृत क्या है कि 600 संस्कार कितने हैं, 600 संस्कार जो है वो कितने हैं, तो 600 संस्कार 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। प्राणी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है, प्राणी कांड जो होता है ये प्राणी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह वाला संस्कार में होता है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछता है हमसे कि अष्टयामी गदंश रचनाकार कौन सा है, तो ये पाणिनि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 98 क्या कराएगा, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक का प्राचार्य कौन था, कौन है, यानी कि कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक थे प्राचार्य थे वे कौन थे, तो ये तो पराशर थे, कौन थे, पराशर, क्या हो जाएगा, पराशर इधर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से देखना है 99 नंबर क्या कहता है कि आज मानवता के विनाश, आज मानवता के विनाश का भय किससे है, आज मानव का जो विनाश है ये इसको भय होता है, किसे भय होता है, तो ये इसको भय होता है विश्व विधेयता अस्तु, क्या होगा, विश्व विधेयता अस्तु, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्कर्ष पद का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपकर्ष हो जाएगा, क्या होगा, उत्कर्ष तो अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों मैंने कराया, और जैसे ये क्वेश्चन को आपने देखेंगे सॉल्व करेंगे
समझेंगे, आपको एग्जाम में हुबहू इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप फटाक से ना आप टिकाटक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।